सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारा रिसर्च नेटवर्क। तो जैसे कि हमने आपको मेरा लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आज आपके साथ मेरा गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करेगा। जो मेरा गाड़ी है उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, वो गाड़ी कैसा है चलाने में, एंड वो गाड़ी में क्या क्या आपको मिलता है, इसका आफ्टर सेल सर्विस क्या है। उसके साथ हम इस गाड़ी का जो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जो अच्छाई और बुराई होते हैं, उसको भी आपके सामने लाने का कोशिश करेगा। एंड आई ट्राई, मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को ये बताने के लिए कि ये गाड़ी आपके लिए है या नहीं है। इज़ दिस कार सुटेबल फॉर यू और नॉट। तो सबसे पहले तो आप इस गाड़ी का स्पेसिफिकेशंस है वो आप अपना स्क्रीन में देख लीजिए। जो स्क्रीन में आपका स्पेसिफिकेशन शो हो रहा है वो आपका Hyundai Grand i10 सेकेंड जनरेशन स्पोर्ट्स मॉडल का है। तो उसी का आधार पे इस स्पेसिफिकेशंस को हम दिखा रहे हैं आपको। नेक्स्ट अभी हम आपको इस गाड़ी का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर को दिखा देगा कि इस गाड़ी में आपको क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। एक्सटीरियर और इंटीरियर से ये गाड़ी आपको कैसे दिखता है, तो उसी चीज़ को हम आपको दिखा देगा। तो उस वीडियो को भी आप एक बार देख लीजिए। सो दिस इज़ Hyundai Grand i10 सेकेंड जनरेशन। तो ये इसका फ्रंट लुक एंड इसका ये बम्पर, इसका ये लाइट्स है। उसका ठीक साइड में आपको इंडिकेटर का लाइट्स भी अटैच मिलता है। और नीचे आएंगे तो आपको इसका फॉग लैंप है और इसका साइड में LED DRL डे टाइम रनिंग लाइट। और ये इसका Hyundai का लोगो। इस गाड़ी का जो व्हील्स है वो अलॉय नहीं है, बट फिर भी इसका जो व्हील का डिज़ाइन है वो थोड़ा स्ट्राइकिंग है। और यहाँ साइड में आपको डोर पे क्लैडिंग्स मिल जाते हैं जिससे आपका डोर प्रोटेक्ट रहता है, कंपनी फिटेड। और ये है इसका ORVM। इस ORVM का ठीक नीचे हम लोग को इंडिकेटर का लाइट भी मिल जाता है। और ऊपर की तरफ देखने से हम लोग को कंपनी फिटेड रूफ रेल्स मिल जाते हैं और उसी के साइड में शार्क फिन एंटीना। तो गाड़ी का अभी पीछे का लुक थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये है इसका टेल लाइट और ये है इसका रियर का फुल लुक। वो देख सकते हैं आप उसका रियर बम्पर। और यहाँ पे आपको ग्रैंड i10 का बैजिंग मिल जाता है। उसका ठीक राइट साइड में आपको फिर Hyundai का लोगो और इसका साइड में इसका मॉडल नेम स्पोर्ट्स एंड इसका इंजन 1.2। Hyundai फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन ग्रैंड i10 में डिफ्रेंशिएट करने का एक ही उपाय है कि ये गोल वाला। फर्स्ट जनरेशन में आपको गोल नहीं मिलता है, वो थोड़ा एक अलग डिज़ाइन होता है। सेकेंड जनरेशन में आपको ये थोड़ा गोल मिल जाता है। तो आप देखते हैं यहाँ पे इसका है रिवर्स पार्किंग कैमरा जो ठीक लोगो के नीचे दिया है। और चलते इसका बूट। तो ये है Hyundai Grand i10 का बूट स्पेस। और आपको इसमें स्पेयर व्हील मिलता है ठीक इसी का नीचे। तो ये स्पेयर व्हील भी अलॉय नहीं है। और यहाँ पे Hyundai ने दिया है पार्सल ट्रे। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम Hyundai। और अब इस बूट को क्लोज कर लेते हैं। तो आप गाड़ी का लेफ़्ट साइड का लुक देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है, आपका जो पेट्रोल टंकी है वो आपको लेफ़्ट साइड में मिल जाता है। एंड दिस इज़ द लेफ़्ट साइड व्यू। तो अब चलते हैं गाड़ी का इंटीरियर में। तो आपको गाड़ी के साथ ये स्पोर्ट्स मॉडल में दो टाइप का की मिलेगा। एक की आपको रिमोट वाला मिलेगा और दूसरा आपको विदाउट रिमोट। तो इसमें लॉक और अनलॉक का बटन दिया है, तो गाड़ी का अनलॉक कर लेते हैं और चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब की को इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये है आपका सीट के साइड में आपको सीट एडजस्टर लीवर मिलता है और इसका ठीक नीचे में फ्यूल लिड ओपनर। ये है फ्रंट ड्राइवर साइड डोर का लुक। यहाँ पे आपको ORVM का कंट्रोल्स मिलेगा और इसका ठीक नीचे में चाइल्ड लॉक एंड सेंट्रल लॉकिंग। और इसका नेक्स्ट में पावर विंडोज़ का कंट्रोल है और ये ग्रैब हैंडल। और यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल का स्टोरेज स्पेस मिलता है। ये है ग्रैंड i10 का इंटीरियर। और ये सीट फैब्रिक मैंने आफ्टर मार्केट लगाया है जो इसका कलर के साथ मैच कर रहे हैं। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये है फ्रंट डैशबोर्ड की लुक और ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे आपको वॉल्यूम का कंट्रोल्स मिल जाता है और यहाँ पे आपको प्रीवियस, नेक्स्ट और मोड का। यहाँ पे आपका ट्रिप कंट्रोल्स है और यहाँ पे आपको कॉल कंट्रोल्स मिल जाता है। ये है आपका हेडलैम्प एडजस्टर और ये है गाड़ी का MID डिस्प्ले। इंफोटेनमेंट स्क्रीन जहाँ पे आपको देख सकते हैं बहुत सा फीचर्स मिलता है। और ये है गाड़ी का हैज़र्ड लाइट स्विच, ये AC कंट्रोल्स,
यहाँ से आप अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से ब्लोअर का स्पीड और इससे आप ब्लोअर का डायरेक्शन। यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलता है और ये ऑक्स कनेक्टिविटी, और ये है आपका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और ये है आपका 5 स्पीड गियर बॉक्स। और आप स्लॉट करते हैं रिवर्स, तो ऐसा आपको कुछ डिस्प्ले मिलता है अपना रिवर्स कैमरा का। और गियर के ठीक पीछे आपको 2 बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, और ये है Hyundai की तरफ से स्वच्छ कैन, जिसमें आप अपना गंदा रख सकते हैं टू मेक एनवायरनमेंट क्लीन। और यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। और ये हैंड ब्रेक, और ये है पैसेंजर साइड की डोर की लुक। और यहाँ पे भी आपको 1 लीटर का बॉटल होल्डर का स्पेस मिलता है। और ये है इसका ग्लव बॉक्स। ग्लव बॉक्स में आपको कूलिंग का फंक्शन भी मिलता है, जिससे आप अपना सामान को कूल रख सकते हैं। और वो इसका कंट्रोल्स। पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है। ड्राइवर साइड में आपको टॉल रिसीट होल्डर, और ये है आपका माइक्रोफोन। ये है आपका इंटीरियर कैबिन का लाइट। इसी के साथ आपको यहाँ पे जो रियर व्यू मिरर है, इसमें आपको ऑटो डिमिंग का फंक्शन मैनुअली मिलता है। आप इससे ऊपर करेंगे तो आपका नाइट ड्राइविंग थोड़ा हैसल फ्री रहेगा, जिससे आपका पीछे गाड़ी का लाइट आपको आँख में नहीं लगेगा। और ये है ड्राइव हैंडल, आप चलते हैं गाड़ी के रियर में। तो ये है रियर डोर की लुक। यहाँ पे भी आपको 1 लीटर बॉटल का स्पेस मिल जाता है, और पावर कंट्रोल्स फॉर द विंडो। तो मेरा हाइट है 5.8 एंड आप देख सकते हैं मेरे पास कितना लेग रूम है, स्क्वायर इनफ। और ये है रियर AC फॉर द रियर ऑक्यूपेंट्स। ये क्योंकि हमने सीट का कवर लगाया तो इसमें आपको 2 तरफ का मैगजीन होल्डर्स मिल जाता है, वरना कंपनी में सिर्फ एक ही साइड में मिलता है। और ये है आपका 1 लीटर बॉटल होल्डर, और ये है रियर सीट की लुक। तो यहाँ पे पार्सल ट्रे। तो ये है फ्रंट डैशबोर्ड का लुक ऑफ Hyundai Grand i10। तो ये तो हो गया गाड़ी का एक्सटीरियर, इंटीरियर और इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट अभी हम आप लोगों को बताएंगे इस गाड़ी में क्या अच्छा है और क्या ख़राब है। तो इस चीज़ को हम 2 पार्ट्स में बताएगा। एक सबसे पहले हम इस गाड़ी का अच्छा ही बताते हैं, प्रोज बताते हैं। तो सबसे पहला प्रो इस गाड़ी का ये है कि ये Hyundai का गाड़ी है, और आप सभी को पता है कि Hyundai इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड ब्रांड, और Hyundai को उसका फीचर्स के लिए हमेशा माना जाता है। तो आप सभी को पता है ये Hyundai गाड़ी है, तो ऑब्वियसली इसमें फीचर्स आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है। एंड Hyundai का जो आफ्टर सेल्स सर्विस है वो भी काफ़ी अच्छा है। लाइक Hyundai का जो एक पॉलिसी है, वो लोग एक दिन में उतना ही गाड़ी को अटेंड करते हैं जितना उन लोग का कैपेसिटी होता है। जैसे कि अगर उन लोग का आज गाड़ी अटेंड करने का कैपेसिटी 20 है, तो उन लोग 20 से ज़्यादा गाड़ी नहीं लेगा। तो इसीलिए आप अगर Hyundai में अगर अपना कार सर्विसिंग के लिए जाते हैं, तो आप पहले उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, तो उन लोग उसी हिसाब से आपको बताएंगे कि उस दिन उनका कैपेसिटी है कि नहीं आपको एकोमोडेट करने के लिए या अटेंड करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है कि इसमें क्या होता है कि आपका हड़बड़ी नहीं होता है, रश नहीं होता है, एंड आपका गाड़ी को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है। तो इसका जो सेकेंड प्रोज है, अच्छाई है, वो ये है कि इसका इंटीरियर क्वालिटी बहुत अच्छा है कंपेयर टू इट्स राइवल्स। शायद इसका गाड़ी में इतना चमक नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो इंटीरियर क्वालिटी है ना, वो सिंपल एंड क्लासी है। और इसका जो इंटीरियर क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है, एंड टॉप नॉच मिलता है आपको इस गाड़ी में। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते Hyundai अपना गाड़ी में। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी इसका जो तीसरा अच्छाई इस गाड़ी में है, वो है इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन। इसका जो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, मिरर लिंक एंड उसी फीचर्स को लेके आप नेविगेशन भी कर सकते हैं। इसमें आपको इमेज व्यू करने का भी ऑप्शन है, वीडियो देखने का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ ये सपोर्ट करता है ऑक्स, USB, ब्लूटूथ। तो नेक्स्ट आपको Hyundai Grand i10 में बहुत से स्टोरेज स्पेसेस मिल जाते हैं। इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल।
आप इस Hyundai Grand i10 में देखा ही होगा कि इसका चारों डोर्स में 1 लीटर बॉटल का कैपेसिटी है एंड उसके साथ भी कुछ जगह बच जाते हैं। एंड आपको आगे में 2 बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं गियर लीवर का ठीक पीछे एंड 2 स्टोरेज स्पेसेस भी मिल जाते हैं आपको। साथ ही इसका जो ग्लव बॉक्स है वो भी कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है। तो ये गाड़ी बहुत प्रैक्टिकल वे में डिज़ाइन किया हुआ है। तो नेक्स्ट ग्रैंड i10 का जो अच्छाई है वो ये है कि इसमें आपको रियर में भी एक एसी दिया हुआ है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल फीचर है, स्पेशली इन समर्स। जब आप समर्स में ड्राइविंग करते हैं तो आगे वाला को तो फिर भी एसी मिल जाता है, लेकिन पीछे वाला को क्या आता है कि वो एसी आने में समय लगता है। तो रियर एसी देने का वजह से क्या होगी कि गाड़ी भी जल्दी कूल होगा एंड रियर पैसेंजर्स को भी एसी पहुंचेगा जल्दी। नेक्स्ट, इस गाड़ी का जो एक बहुत ही अच्छा फीचर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद लगा है इस गाड़ी का सेगमेंट में भी नहीं बल्कि और भी बहुत सा हमने इससे भी हाई सेगमेंट का गाड़ी में क्रॉस चेक किया था, तो उसमें भी हमको ये फीचर जो सबसे अच्छा लगा कि इस गाड़ी का जो साउंड सिस्टम है ना वो बहुत बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम दिया है आपको इसमें। लाइक आर्कमिस का साउंड सिस्टम मिलते हैं। एंड अगर ये गाड़ी में आप पूरा डोर्स एंड विंडो शट करके आप गाना लगाते हैं ना तो आपको बाहर का नॉइज डायरेक्टली कट ऑफ हो जाता है। Hyundai have given you the best sound system you will ever find in this segment and the above segment. So next अच्छाई इस गाड़ी में ये है कि इसका जो ORVM है उसको आप इलेक्ट्रिकली बंद या खोल सकते हैं। आप उसको एक बटन का टच से बंद या खोल सकते हैं। तो इसमें एक क्या अच्छा है कि कभी कभी जब आपको एक टाइट स्पॉट में पार्किंग चाहिए होता है तो आप अपना मिरर को बंद करना होता है तो क्या होता है ड्राइवर साइड का तो आप अपना हाथ से फिर भी कर लेगा, लेकिन उस तरफ वाला में अगर आप अकेला है तो उसमें कभी कभी तकलीफ भी होता है। तो इसमें क्या है कि ORVM है उसका आप एक बटन का मदद से बंद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। तो ये तो हो गया Hyundai Grand i10 का कुछ अच्छा है। तो अभी हम लोग बात करेगा इसका कुछ नेगेटिव के बारे में, इसमें जो क्या खराबी है। सबसे पहला बात Hyundai Grand i10 का जो आई गेस सब लोग को पता है, लेकिन सब इसको ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं, बट हम इसको ग्राउंड क्लियरेंस नहीं बोलेगा, हम बोलेगा Hyundai Grand i10 का जो अप्रोच एंगल है, जो आगे का बम्पर है उसको टेक्निकल टर्म्स में अप्रोच एंगल बोलते हैं। इसका अप्रोच एंगल जो बहुत कम है और प्लस इसका जो स्प्रिंग है आगे का जो सस्पेंशन बोलते स्प्रिंग है वो भी कुछ ज़्यादा ही बाउंसी है। तो उससे क्या होता है जब आपका गाड़ी जर्क होता है तो जब आपका गाड़ी कहीं गड्ढा में गिरता है तो जो स्प्रिंग है ना वो ज़्यादा ही बाउंस हो जाता है। उससे क्या होता है कि आपका आगे का बम्पर में चोट लग जाता है। Hyundai Grand i10 का ग्राउंड क्लियरेंस 165 है, ऑल्टो का भी ग्राउंड क्लियरेंस 165 है। हमने दोनों गाड़ी चलाया है तो इसमें पता चलता है, जैसे कि ऑल्टो को भी हमने सेम गड्ढा से ले गया, Hyundai Grand i10 को भी हम सेम गड्ढे से ले गया, लेकिन क्या हुआ कि Hyundai Grand i10 का थोड़ा सा लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अप्रोच एंगल थोड़ा कम है कंपेयर टू ऑल्टो एंड ऑल्सो इसका जो स्प्रिंग है वो भी कुछ ज़्यादा ही बाउंसी है इन कंपेयर टू ऑल्टो। तो ये चीज़ का वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम भी हुआ, क्योंकि वंस ऐसे जब हम एक बार गाड़ी चला रहा था एक गड्ढा में मेरा गाड़ी घुस गया था। उसके बाद क्या हो गया कि जब हम इसको सर्विसिंग सेंटर में लेके गया तो उन लोग ने हमको बताया कि जो मेरा रेडिएटर फ्रेम है, जो रेडिएटर AC डक्स लोग को सबको पकड़ के रखते हैं, वो फ्रेम है वो नीचे से क्रैक हो गया था एंड अगर उसमें और एक बार लग जाएगा तो वो टूट जाएगा। तो उसको रिपेयर करने में मेरा लगभग 9,500 गया एंड लेबर चार्जेस मिला के अप्रोक्सीमेट आई गेस 10,000 to 11,000 गया था इस चीज़ में। तो यही एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो मेरा गाड़ी के साथ हुआ था। सो इस गाड़ी का सेकेंड नेगेटिव ये है कि जो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये ब्राइट सनलाइट के समय में थोड़ा विजिबिलिटी इसका थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि इसका जो पोस्चर है वो थोड़ा सा स्लैंटेड है। तो उससे क्या हो जाता है कि जब आगे से अगर सनलाइट ब्राइट होने से हम लोग को इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन में देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतना विजिबल नहीं होता है। जो इसका नेक्स्ट नेगेटिव है वो थोड़ा शॉकिंग भी लगता है कि इस गाड़ी में क्या है कि इसका चारों हेडरेस्ट आगे का एंड पीछे का वो लोग नॉन एडजस्टेबल दिया हुआ है। तो मेरे लिए तो चलो ये जैसे तैसे ठीक ठाक काम कर ही लेते, क्योंकि मेरा सीटिंग पोस्चर और इसका हेडरेस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है। बट कोई अगर बड़ा थोड़ा हाइट वाला पैसेंजर इसमें बैठेगा तो उसको उसका माथा जो पार हो जाएगा तो उसको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। एंड जो आस्टा वेरिएंट उसमें क्या किया है कि इसका जो फ्रंट का हेडरेस्ट तो सेम है आस्टा का टॉप मॉडल का, वो नॉन एडजस्टेबल है, लेकिन रियर हेडरेस्ट को जो एडजस्टेबल दिया है तो मेरे हिसाब से अगर हेडरेस्ट को एडजस्टेबल देना ही था उन लोग फ्रंट को दे देने से थोड़ा ठीक था। तो ये मेरा नेक्स्ट नेगेटिव है। तो नेक्स्ट इसका जो
और एक नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका स्टीयरिंग। जो Hyundai Grand i10 का स्टीयरिंग है वो थोड़ा लाइट वेट स्टीयरिंग है। अगर सिटी के अंदर आप चला रहे तो इट्स फाइन, वो आपको इजी रहता है मनूवर करने के लिए। पर जैसे आप स्पीड पकड़ते हैं हल्का हल्का करके, तो जैसे आप हाई स्पीड में चलते हैं तो उसका स्टीयरिंग जो क्या है बहुत लाइट होने की वजह से क्या है, इट डजेंट गिव यू कॉन्फिडेंस टू राइड फास्ट। तो उसका जो स्टीयरिंग से जो फीडबैक मिलता है हम लोग जो फास्ट चलाते समय में, वो इतना अच्छा नहीं है। तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। तो इसका सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो आई गेस हम नहीं, बहुत लोग जानता भी है, माइलेज ज़्यादा नहीं मिलते। अगर दूसरा गाड़ी आपको 16 to 18 या 20 भी दे रहे तो ये गाड़ी आपको रफली 15-16 देगा या उससे कम भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग स्टाइल। क्योंकि हम रहते हैं हिली एरिया में, तो हिली एरिया में इतना माइलेज का हम लोग को कम ही मिलते हैं कंपेयर टू प्लेन्स। तो यहाँ में हमको रफली 12 to 15 तक ही मिला है मेरे हिसाब से। तो ये था मेरा तरफ से Hyundai Grand i10 के बारे में प्रोज एंड कॉन्स। हर गाड़ी में अच्छाई है, हर गाड़ी में बुराई है, डिपेंड करते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपका क्या चॉइस है। तो अब बात आती है कि इज़ दिस कार सुइटेबल फॉर यू और नॉट। सो इस बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपका जगह में रोड कंडीशन ज़्यादा पॉट होल्स नहीं है देन दिस कार इज़ डेफिनेटली फॉर यू। एंड अगर आप ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ में आपका रास्ता बहुत ख़राब होते हैं, बहुत कीचड़ जमते हैं, मट्टी जमते, बारिश में आपको पूरा स्लगिश होता है, बहुत पॉट होल्स है, तो आपको शायद कोई अच्छा सा ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी देखना चाहिए। क्योंकि इस गाड़ी का जो अप्रोच एंगल है ना वो बहुत पुअर है। उससे क्या होगा कि जब भी आपको ये पॉट होल से निकालेगा तो आपका बम्पर का नीचे वाला हमेशा स्क्रैप होते रहेगा एंड वहाँ पे स्क्रैचेस होते रहेगा। और कभी कभी क्या होगा कि अगर आपने नहीं देख के कोई गड्ढा में घुसा भी दिया देन इट माइट बी एक्सपेंसिव फॉर यू। पर हम ये नहीं बोलेंगे कि ये गाड़ी आप मत लो क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, क्योंकि द चॉइस इज़ ऑल योर्स। अगर आपको लगता है कि आप इस गाड़ी को बचा के चला सकते हैं, यू आर एन एक्सपीरियंस ड्राइवर, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कार। इट्स वन ऑफ द बेस्ट हैचबैक in my opinion for you. So thank you for watching. Hope you guys enjoyed the video. Don't forget to subscribe to the Sarai Digital Network channel. Hello guys, hope you guys enjoyed the video. Don't forget to subscribe to the Sarai Digital Network channel and also hit the bell icon. Also follow us on Facebook and Instagram. Thank you. Signing off.